फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी विषय अंक 9 लेसन नंबर 9 निर्भय बनो, जिसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। उसके लेखक है महान उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। उसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 34 पर ध्यान दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम महान उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय प्राप्त करते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921, निधन सन 1977। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा और दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका खुद का जीवन का अनुभव निखरता है। जीवन की स्वरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू, रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निगोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे में कितनी बार उसके 7वें प्रकरण से लिया गया है। आप याद रखिए, इसमें से लिया गया है निर्भय बनो, उसके उपन्यास से अंश है कितने चौराहे में कितनी बार, उसमें से 7वें प्रकरण। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुणों का विकास करने का प्रयास करेगा। हमें हमेशा लीडर बनना चाहिए, किसी से डरना चाहिए। ये जो सबसे पहले आता है हमारा विषय वस्तु पॉइंट, प्रियोदा प्रियवंतराय। तो आइए पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी हुई उपन्यास निर्भय बनो। तो प्रियोदा, उसका पूरा नाम है प्रिय राय, जो मैट्रिक में पढ़ता है, ओल्ड एसएससी, बरोबर। ओल्ड एसएससी उसे मैट्रिक बोलते हैं, बरोबर। ओल्ड एसएससी। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी गांव में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज, मुठिया वसूलना मुहावरा है। किसी अच्छे काम के लिए लोगों से अनाज मांगना, तो ये भी मुहावरा है, आपको याद रखना है। कभी अकेला, कभी अपने साथी यानी मित्रों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक अगर बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उससे घर पर हाजिर। टोली यानी दल, मंडली के साथ। जब तक रोग भला चंगा न हो जाए, भला चंगा होना यानी ये भी मुहावरा है, स्वस्थ होना। जब तक कोई रोगी स्वस्थ न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को, अब दूसरा पॉइंट, शनिवार का कार्यक्रम नक्की हुआ। हर शनिवार को परमान के उस पार
बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। तो परमान यानी एक नदी के किनारे, नदी का नाम है। बालूचर यानी नदी के किनारे, रेती का तट, उसे बालूचर बोलते हैं, नदी का रेतीला तट। तो नदी के रेती के किनारे प्रियोदा और उसके दल के सदस्य स्कूल के छुट्टी होने के बाद वहां जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं और रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, यानी अनाज के दाने मांगने। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए अब मोना ये मनमोहन का नया सदस्य बना, नया मित्र आया उसकी टोली में। तो उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना यानी मनमोहन खूब तेज लड़का है, हमारे क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना, ये भी मुहावरा है, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, ऐसा सवाल प्रियोदा ने मनमोहन को पूछा। महात्मा गांधी। ठीक है, तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। सभी ठठाकर हंसने लगे जोर जोर से, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। मनमोहन ने कहा सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो, हैजा यानी कोलेरा, बराबर, झाड़ा उल्टी जिसे बोलते हैं कोलेरा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा है। गाना जानते हो। उसने बोला जी। तैरना, तैरना जी नहीं। पेज नंबर 35 पर प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूर्यनारायण, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्यनारायण ने ऐसा कहा। सभी हंसने लगे। सूर्यनारायण बढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका बहुत मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। किसका? सूर्यनारायण का। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखराकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, कि राम रहीम दोनों एक ही है, दोनों को अलग मत करो, हमेशा दिल अपना साफ रखो। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। बरोबर, सुबह के समय गाने जाने वाले गीत प्रभात फेरी। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। सूर्य अस्त होता है तो चारों तरफ लाल रंग की हवा छा जाती है। बालूचर यानी नदी का रेतीला तट पूरा एकदम लाल सा हो गया। परमान की धारा पर, परमान नदी की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पंखेरु यानी पक्षी दल बांधकर बास मंदिर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति यानी लाइन में बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय यानी मग्न होकर गीत गा रहा था। होला गरीब का दिन पहरिया, हरब होला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल बेटा, छल तीन पनिया पीबे, काला लोटा लेलक छीन, ऐसा गीत गाया। कृत्यानंद जाने कहा, विद्यापति की यहाँ लाचारी है। विद्यापति यानी मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि। लाचारी यानी एक लोकगीत जो यहाँ
ऊपर वो गाड़ी वाला गीत गा रहा था। यहाँ मैथिली भाषा के कवि विद्यावती की लाचारी, एक जो कविता है, एक जो लोकगीत है, उसकी एक काव्य पंक्तियां है। लाचारी यानी एक लोकगीत, लाचारी टंट ठाय, बालूचल के उस पार से किसी ने फायर किया बंदूक से, नदी के उस तट रेतीले भाग से एक पखेरु यानी पक्षी बालू पर यानी रेती के टीले पर गिरकर छटपटाने लगा, तड़पने लगा। उसका जोड़ा विकल यानी व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मठ मेले अंधकार में, मठ में एकदम अंधेरा छा जाना, बहुत घनघोर अंधकार में, मठ मेले यानी घनघोर। एक अर्दिली नुई, अर्दल नुई, अर्दल यानी अफसर का नौकर आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने यानी पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डेप्यूटी साहब का अर्दली यानी अफसर का नौकर है, साला भारी खचड़ा है, खचड़ा यानी मूर्ख, मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ट, ठहरो। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द यानी बुरा शब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और अपने सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने ऐसा बुरा शब्द गाली निकाली। सभी हंसने लगे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गाली है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। 10 गाली। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, क्या आपत्ति है? आपत्ति क्या आपत्ति है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वो यही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन बात यानी सूक्ष्म बात, यह मुहावरा है। महीन बात यानी सूक्ष्म बात, अंडरलाइन कीजिए। मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम, यदि तुम्हें क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स यानी नियम को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। सऊ आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूं। पेज नंबर 36। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तो घर जा कालू। अब मनमोहन का डर दूर करना, लास्ट पॉइंट, विषय वस्तु। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनसान सुनी जगह पर आकर दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरी रात छाई हुई थी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के 2 पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडेर था और खुला मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों को चीरफाड़ होती है, यानी जोर जोर से आवाज होती है। पोस्टमार्टम अवस्था यहाँ, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, उसकी आवाज आती है। मैदान में प्रेतनियां नाचती रहती है। संतालियों यानी एक आदिवासी जाति की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? एक आदिवासी जाति का नाम है, बरोबर? तो एक आदिवासी जाति, झुंड यानी समूह, एक झुंड को बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? उसने मनमोहन बोला, जी नहीं। प्रियोदा हंसने लगा और बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो, 10 अच्छे काम करता हो। 10 का 10 काम, 10 अच्छे काम करना। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था,
मेरे गुरु महाजन ने मुझसे अक्सर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो 10 अच्छा काम करता है वह खुद भूत बन जाता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मोहन मोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखिए जी। तो राम रहीम ना जुदा करो, राम और रहीम इन दोनों को अलग मत करो। हमें हमेशा हमारे दिल को सच्चा और साफ रखना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और सभी के साथ अच्छी तरह से वर्तन करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, लोभ मोह की भावना नहीं रखनी चाहिए। सबके साथ परोपकार की भावना रख के दूसरों के दुख में हमें भाग लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो आइए अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। उससे पहले बोर्ड पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं पूरे लेसन के, तो मैंने यहाँ दिए हैं। टोली तो दल, मंडली, परमान तो नदी का नाम, बालूचर तो नदी का रेतीला तट, मुठिया तो मुट्ठी भर अनाज, हेजा तो कोलेरा नाम का रोग है, याद रखिए। लज्जाना तो शर्माना, आग्रह तो अनुरोध, मौखिर तो मंकी, तन्मय तो मग्न तल्लीन, विद्यापति तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। लाचारी उनकी लिखी हुई एक लोकगीत। विकल यानी व्याकुल, लेना यानी पंख, अर्दल यानी अफसर का नौकर, खचड़ा यानी मूर्ख, अपशब्द यानी बुरा शब्द गाली, हर्ज यानी आपत्ति, महीन यानी सूक्ष्म, बुझना यानी समझना, उजड़ा यानी खंडर, संताल यानी एक आदिवासी जाति का नाम है। 10 का यानी 10 काम, जुदा यानी अलग। अब यहाँ मुहावरे भी है। मुठ्ठिया वसूलना यानी किसी अच्छे काम के लिए लोगों से मुट्ठी पर अनाज मांगना। भला चलना यानी स्वस्थ, शीर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना। महीन बात यानी सूक्ष्म बात। यहाँ विषय वस्तु है हर एक पैराग्राफ। पहले आया था प्रियोदा, प्रिय अंतराय, फिर शनिवार के कार्यक्रम का प्रोग्राम होता है, फिर मोना मनमोहन का तो नया सदस्य बनता है, उसका आगमन होता है, फिर सूर्य नारायण उसे तैरना सिखाता है और नदी के किनारे सब लोग इकट्ठा होते हैं। सूर्यास्त होने वाली बेला का समय, उसका दृश्य, फिर होल्ट, फिर गाली और अफसर गाली बोलता है और लोगों दोनों के बीच रकझक हो जाती है। फिर अंत में प्रियोदा रात के समय मनमोहन को छोड़ने जाता है और मनमोहन का डर दूर करता है। हमें हमेशा किसी से डरना चाहिए नहीं, हमेशा निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। यह सीख हमें मिलती है। तो आइए अब हम एक एक वाक्य में उत्तर जो दिए हैं उसका अभ्यास करते हैं। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम दिया? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो पक्षी को गोली सब डेप्यूटी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से होल शब्द क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। होल्ट यानी रुको। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। अब एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। बराबर, 2-3 वाक्य में एक एक वाक्य के उत्तर तो हो गए हैं। अब 2-3 वाक्यों के उत्तर भी हमें देखने हैं। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे?
तो प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियां मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग गांव, कस्बा यानी छोटा सा गांव, और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल छूटने के बाद क्या करती है? तो शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद, गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बार में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरना सीख लेगा। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो प्रियोदा के दल के सभी सदस्य लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक गीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते ले गए तो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अभी भूत पिशाच रहती और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसके दूसरे भूत से क्या डर? प्रियोदा की टोली का रविवार की को क्या कार्यक्रम होता था? तो रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाते थे। अब सविस्तार उत्तर दीजिए 5 या 6 वाक्यों में। प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? तो प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक अगर बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगे स्वस्थ न हो जाए। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत ही आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। सेकेंड, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। तो प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्य नारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है और उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द सारा बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को सारा बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूल करती है। इसके लिए उसे कस्बे यानी गांव के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक अगर बीमार पड़े तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किससे सौंपी गई? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्य नारायण को सौंपी गई। सूर्य नारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्य नारायण ने कहा था कि एक दिन उठाकर उसे पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तो प्रियोदा के दल का नियम था
कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। युवराज ने सद डेप्यूटी साहब के अर्दली के लिए शाला ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। योद्धा के होल्ड कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। लास्ट 6 अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से निकालेगा नहीं। अपशब्द या गाली देने पर होल्ड खोलकर उसे चेतावनी दी जाती है। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। तो विद्यार्थी मित्रों, सविस्तार समझाइए, उसमें कुछ आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसी पंक्तियां भी है 3, वो मैं आपको बता देता हूं कि सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। सेकंड, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या कर सकता है? उसका अर्थ 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है। इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए, किसी से डरना चाहिए नहीं। थर्ड, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना चाहिए। उसका अर्थ राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझना हमारे गोल है। हमारे मन में पवित्रता जरूर है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है और सबका मालिक एक होता है। और विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में जो है सही जोड़े मिलाइए, वो आपको खुद को होमवर्क में करना है। उसके बाद जो है पर्यायवाची वो मैं बोल देता हूँ। शब्द समूह के लिए एक शब्द कि दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ। दूसरों के लिए गए उपकार को न मानने वाला, सेकेंड कृतघ्न। मुर्दों के चीर फाड़ की जगह, थर्ड तो पोस्टमार्टम हाउस बोलते हैं। जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है उसे क्या बोलते हैं? अस्पताल। फिर है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। गरीब तो गरीब तो अमीर, प्यार तो नफरत, स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत तो सही, उजड़ा तो हरा भरा, इच्छा तो अनिच्छा, बीमार तो स्वस्थ। ये विरुद्धार्थी। पर्यायवाची सुबह तो प्रभात, शाम तो शाम का क्या होगा? सांझ। दल तो दल का क्या होगा? झुंड। कमजोर तो उसका क्या होगा? दुर्बल। मकान तो घर। तो ये थे पर्यायवाची शब्द। अब होमवर्क के अंदर आपको ये जोड़े मिलाइए और होमवर्क में करना है। तो आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए और होमवर्क बुक में आपको करना है। सही जोड़े मिलाइए।
राजन्य। क्वेश्चन नंबर है 8, सही जोड़े मिलाए। ये आपको करना है। मनमोहन जीवन कराए ए और बी। सूर्यनारायण डेप्यूटी का अर्दली और लास्ट जैसे धन्यवाद। तो यदि तो इसको आपको सही जोड़ मिलाए, इसके सामने जो आता है उसको मैच करके लिखना